हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूज़ इफ़ेक्ट हुक एंड यूज़ स्टेट हुक को इन डिटेल में जाना था। इस वीडियो में हम रिएक्ट के परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हुक के बारे में जानेंगे, जो कि है यूज़ मेमो हुक। अब यूज़ मेमो हुक के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। व्हाट इज़ यूज़ मेमो, देन व्हाई डू वी नीड इट, हाउ डज़ इट वर्क, देन व्हेन शुड यू यूज़ मेमो, देन किस तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे हम कॉमन मिस्टेक्स को इग्नोर कर सकें। देन एंड ऑफ द वीडियो हम इसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट से, व्हाट इज़ यूज़ मेमो। यूज़ मेमो इज़ अ रिएक्ट हुक दैट केस द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन एंड रिकम्प्यूट इट ओनली व्हेन इट्स डिपेंडेंसीज चेंज। तो यूज़ मेमो रिएक्ट का एक हुक है जो कि एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के रिजल्ट को मेमोराइज करता है। तो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन मेमोराइजेशन क्या होता है, चलो वीएस कोड में एग्जांपल से समझते हैं और इसका यूज़ केस सिनेरियो देखते हैं। ये रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें app.jsx फाइल में हूँ। देन इसको यहाँ पे रन किया हुआ है। अब यूज़ करने से पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बना लेता हूँ, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। एक आइटम लिस्ट है मेरे पास जिसमें 5 से 6 आइटम्स है। The first one is T, then price is equals to 300। देन मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आइटम्स की कुछ लिस्ट है जो कि मेरे को मार्केट से लाना है। तो इसका प्राइस है और इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कैलकुलेट फंक्शन। कॉन्स्ट कैलकुलेट, ये फंक्शन आइटम्स लेता है, देन उसको कैलकुलेट करता है। यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा आइटम्स डॉट, यहाँ पे रिड्यूस मेथड का यूज़ करूँगा। जावा स्क्रिप्ट की एक मेथड है। ये रिड्यूस मेथड क्या करती है, एक अरे को सिंगल एलिमेंट में रिड्यूस कर देता है। ये एक फंक्शन लेता है जो कि एक्यूमुलेटर और आइटम्स एज ए पैरामीटर हमें मिलता है यहाँ पे। और देन इसका सेकंड आर्गुमेंट होता है एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू, जो कि मैं ले लेता हूँ 0। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एक्यूमुलेटर को। बट उसके पहले मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन कर लेता हूँ। एक्यूमुलेटर प्लस इक्वल्स टू आइटम डॉट प्राइस, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको। कॉस्ट टोटल इज इक्वल्स टू कैलकुलेट, देन इसमें मैं आइटम्स को पास कर दूंगा। और यहाँ पे एक और मैं H1 लेता हूँ, नहीं इसको H2 करता हूँ। देन यहाँ पे आइटम्स टोटल इज इक्वल्स टू टोटल, इसको मैं रिमूव करता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली ये आइटम की लिस्ट है और इस आइटम की लिस्ट में हमारे आइटम की जितनी भी प्राइस है सबका टोटल कैलकुलेट हो रहा है और इस टोटल को मैंने यहाँ पे यूआई पे शो कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन ऐड करता हूँ जो कि क्या करेगा, इसमें थीम को चेंज करेगा। ठीक है, बटन टॉगल थीम, और ये क्या करेगा यहाँ पे, थीम थीम की एक स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करूँगा। अगर आप यूज़ स्टेट हुक के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में यूज़ स्टेट हुक को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।
यूज़ स्टेट हुक को मैं रिएक्ट से इंपोर्ट कर लूँगा। देन इसकी इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। इसमें ये एक स्टेट होती है और इस स्टेट को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन मिलता है। सेट थीम का यूज़ करके मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन में इसको अपडेट करूँगा। देन अपोजिट थीम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, थीम अगर ट्रू है तो फॉल्स करेगा, देन फॉल्स है तो ट्रू करेगा। और यहाँ पे मैं थीम को चेक करूँगा, अगर थीम ट्रू है देन लाइट, अदरवाइज डार्क। देन मैं इस कैलकुलेट फंक्शन में कंसोल ऐड करता हूँ। आइटम्स कैलकुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे आइटम कैलकुलेटेड हो चुके हैं, यहाँ पे ये कंसोल आ गया। लेकिन जब मैं इस टॉगल थीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका इस आइटम कैलकुलेटेड से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इस पर क्लिक करने पर जैसे मैं थीम को चेंज कर रहा हूँ लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, तब भी मेरे आइटम कैलकुलेटेड हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इतनी बार कंसोल हुआ। तो ये जो अननेसेसरी रिकैलकुलेशन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब जब भी मैं यहाँ पे थीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी सेट थीम से इसकी थीम की स्टेट चेंज हो रही है। तो जब जब भी स्टेट चेंज होती है रिएक्ट कंपोनेंट को री रेंडर करता है। तो जब जब भी कंपोनेंट री रेंडर होता है हमारा कैलकुलेट फंक्शन ऑटोमेटिकली री रन होता है। तो इस केस को सोल्व करने के लिए रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है यूज़ मेमो हुक। यूज़ मेमो हुक कैसे यूज़ करना है चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा यूज़ मेमो, ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। देन ये एक फंक्शन है जो कि दो आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट आर्गुमेंट एक फंक्शन ही लेता है। देन द सेकंड आर्गुमेंट डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंसी में हम एज ए अरे लेते हैं। तो ये क्या होता है, डिपेंडेंसी अरे। अब ये डिपेंडेंसी अरे क्या होता है, ये डिपेंडेंसी अरे मतलब ये फंक्शन कब रन होगा ये इस अरे पर डिपेंड करता है। अगर ये अरे एम्प्टी है तो ये फंक्शन फर्स्ट टाइम रन होता है जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है। देन जब जब भी कंपोनेंट री रेंडर होता है ये रन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको भी मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, कॉन्स्ट टोटल इज इक्वस टू, देन ये जो कैलकुलेट आइटम है ये मैं सिंपली यहाँ पे पास कर दूँगा। देन इसमें आइटम्स को पास कर दूँगा। देन मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे कंसोल थे क्योंकि जब जब भी मैं इस थीम पे क्लिक कर रहा था कंपोनेंट री रेंडर हो रहा था, तो जो कैलकुलेट फंक्शन है वो री रन हो रहा था। अब मैंने यूज़ मेमो का यूज़ किया है यहाँ पे, तो यूज़ मेमो से क्या इफ़ेक्ट होता है चलिए देखते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी कंसोल नहीं हो रहा है क्योंकि यूज़ मेमो क्या करता है, उसने फर्स्ट टाइम फंक्शन को कैलकुलेट किया। देन नेक्स्ट टाइम जब भी कंपोनेंट री रेंडर हुआ, जैसे इस बटन पे क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है कि पुरानी वैल्यू को ही रीयूज़ कर रहा है। तो इस केस में हम यूज़ मेमो का यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन अब इस डिपेंडेंसी में किस प्रकार हम चीज़ों को पास करते हैं या फिर इसको मुझे री रन करना होगा तो मेरे को क्या करना रहेगा। तो इस केस को टेकल करने के लिए हम इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे मैं एक और बटन ऐड करता हूँ, ठीक है, जो कि क्या करेगा, आइटम को ऐड करेगा। जब भी मुझे लगता है कि इसमें मुझे एक दो आइटम और ऐड करना है तो मैं इस ऐड आइटम बटन का यूज़ करके इसमें आइटम ऐड कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे एक और स्टेट बनानी होगी। यहाँ पे मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ, यूज़ स्टेट स्निपेट्स। देन यहाँ पे आइटम्स का ही मैं यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे क्या करना है, मैं इस आइटम को रीनेम करूँगा। देन इस इनिशियल आइटम्स को यहाँ पे पास कर दूँगा। तो इस आइटम में मेरे इनिशियल आइटम आ गए हैं।
जब जब भी मुझे आइटम ऐड करना होगा वो इस वाले आइटम में ऐड हो जाएंगे, और सेट आइटम की मदद से मैं उसमें नया आइटम ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे सेट थीम की जगह पे मैं सेट आइटम्स यूज़ करूँगा। देन अब मेरे को पुराने आइटम भी चाहिए, तो मैं पुराने आइटम को एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, आइटम्स, देन एड न्यू आइटम। I was thinking like I want to purchase a vegetable as well. So tomato, then the price of tomato is 60। अब यहाँ पे मेरे पास ये दो बटन है, ये टॉगल बटन है, ये ऐड आइटम का बटन है। अब मेरे जो इनिशियल आइटम है उनका जो कैलकुलेशन है वो है 1200। देन मैं जब भी इस ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ 1200 में 60 ऐड हो जाए, तो 1260 होना चाहिए जैसे ही मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूँ। तो ये देखिए ये ऐड आइटम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इस यूज़ मेमो में मेमोआइज कर लिया है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को इस फंक्शन को रीरन करना है? तो इसको तब पता चलेगा जब इस डिपेंडेंसी में हमें अपडेटेड वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे इस आइटम को ऐड करना होगा, क्योंकि वो इस आइटम पे डिपेंड हो गया। वो ऐसे डिपेंड हो गया कि जब भी इस आइटम में चेंज होगा मैं कैलकुलेट फंक्शन को रीरन कर दूंगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, फर्स्ट टाइम ये चल गया है। अब जैसे मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा ये देखिए 1200 में 60 ऐड हो चुका है। अब मैं इस पर जितनी भी बार ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा 60 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे कंसोल में भी देखिए आइटम कैलकुलेटेड, तो ये नए आइटम को कैलकुलेट कर रहा है। तो यूज़ मेमो हुक को हम कुछ इसी तरह से यूज़ करते हैं। अब इसमें हम यूज़ करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स ना हो, तो हमें क्या करना है, हर वेरिएबल के साथ यूज़ मेमो का यूज़ नहीं करना है। यूज़ मेमो को तभी यूज़ करना है जब हैवी कैलकुलेशन हो। देन द सेकंड थिंग, यूज़ मेमो का यूज़ करते टाइम हमें डिपेंडेंसी का भी प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आइटम्स को ऐड नहीं किया था तो यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं कर रहा था, बट जैसे ही मैंने आइटम को ऐड किया ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं इस डिपेंडेंसी में क्या थीम भी पास कर सकता हूँ? तो बिल्कुल पास कर सकता हूँ, पर क्या ये सही है पास करना? ये पास करना सही नहीं है, क्योंकि थीम का इस फंक्शन पे कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब ये थीम का इस फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे थीम पास करना बिल्कुल ही यूज़लेस है। इसलिए हमें इस डिपेंडेंसी में वही चीज़ पास करना है जिस पे ये फंक्शन डिपेंडेंट है। अगर नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना है। हमें यूज़ मेमो कब कब यूज़ करना चाहिए? जब हमारे पास एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो, लार्ज अरे लिस्ट हो जिसमें फ़िल्टर और सॉर्टिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो, और डिराइव्ड वैल्यू मतलब कोई स्टैटिक डाटा हो जो कि हमें इनिशियल रेंडर पर ही सिर्फ कैलकुलेट करना हो, देन अदर री रेंडर पर हमें उस मेथड को कैलकुलेट नहीं करना हो या रन नहीं करना हो, तो उस केस में हमें यूज़ मेमो का यूज़ करना चाहिए। एंड देन कॉमन मिस्टेक्स हमने देख ली यहाँ पे, ये हमें हर कहीं पे यूज़ नहीं करना है। देन डिपेंडेंसी अरे का प्रॉपर यूज़ करना है। यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, जो कि मुझे भी रहता था। तो यूज़ मेमो वैल्यूज़ को मेमोराइज़ करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि वहाँ पे हैवी कैलकुलेशन था तो वो सिंपली हमें टोटल वैल्यू चाहिए थी, बट जहाँ पे हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम यूज़ कॉलबैक का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है जो कि पेरेंट कंपोनेंट में बना है, लेकिन मैं उसको चाइल्ड कंपोनेंट में कॉल कर रहा हूँ। तो इस केस में हम यूज़ कॉलबैक का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट के री रेंडर पर फंक्शन को रिक्रिएट नहीं करता है। देन इसमें भी डिपेंडेंसी अरे होता है जो कि उस डिपेंडेंसी के चेंज होने पर ही फंक्शन को रिक्रिएट करता है। देन अब इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ यूज़ मेमो? यूज़ मेमो इज़ अ रिएक्ट हुक दैट मेमोइज द रिजल्ट ऑफ expensive calculation and recompute them only when dependencies change. So why do we use memo? To improve performance by avoiding unnecessary recalculation. तो अननेसेसरी कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमें यूज़ मेमो हुक का यूज़ करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन यूज़ मेमो एंड यूज़ कॉलबैक।
तो यूज़ मेमो हमें तब यूज़ करना है जब हम वैल्यू को मेमोराइज़ करते हैं। देन यूज़ कॉलबैक तब यूज़ करना है जब हम फंक्शन को मेमोराइज़ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।